क्या देश के पीएम नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं? क्या मोदी की रिटायरमेंट के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे तमाम प्रश्न खड़े कर बीजेपी के अंदर तूफान मचा दिया है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल के तमाम सवालों के जवाब में देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने विचलित हो गए कि उन्हें सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। केजरीवाल के सवालों के जवाब में बीजेपी में अफरा तफरी का माहौल है। देश के लोग भी इन सवालों के बाद हैरान हैं। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने 75 साल की आयु पूरी कर चुके लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को जबरन रिटायर किया है और उनकी राजनीति को ठंडा कर दिया है, ठीक उसी तर्ज पर अब पीएम मोदी भी अगले साल सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे, जिसके बाद वो भी रिटायर होंगे और पीएम पद पर अमित शाह की ताजपोशी करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि वो ये बात हवा में नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक के आधार पर कह रहे हैं। उनके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आने वाले दिनों में अमित शाह देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मोदी जी की इच्छा अमित शाह को पीएम बनाने की है, उनके लिए ही वो वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ने यह कहकर भी सभी को चौंका दिया है कि यदि तीसरी बार देश में मोदी पीएम बने तो सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को निपटा देंगे। मोदी और शाह को यदि सबसे अधिक खतरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ, इसलिए बहुमत में आते ही सबसे पहले योगी को सीएम की कुर्सी से हटाकर राजनीतिक वनवास पर भेज देंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं को कहीं का नहीं छोड़ा, चाहे फिर वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, रमन सिंह। बीजेपी में ऐसे और भी बहुत से नेता हैं जिनसे खतरा देखते हुए उन्हें आसानी से निपटा दिया गया है। इन सभी का राजनीतिक कैरियर समाप्त कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि वैसे तो देश की जनता भी अब मोदी और शाह को निपटाने जा रही है। 4 जून के बाद देश में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, जबकि बीजेपी 200 से 220 सीटों पर सिमट कर रह जाने वाली है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के इस बयान के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। शाह ने कहा है कि केजरीवाल एंड पार्टी को मोदी जी के 75 वर्ष का होने पर आनंदित होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि 75 वर्ष का होने पर मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे। मोदी जी ये टर्म पूरा करेंगे और वही इस देश के तीसरी बार पीएम भी होंगे। बीजेपी का फंडा साफ है कि पीएम तो मोदी जी ही बनेंगे। शाह के इस बयान के बाद लगने लगा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं केजरीवाल के बयान पर कोहराम मचा हुआ है। तभी तो अमित शाह को केजरीवाल के बयान को गंभीरता से लेते हुए सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे कि आखिर बीजेपी में सत्ता संघर्ष को लेकर नई रणनीति क्या होगी, लेकिन यह भी तय है कि केजरीवाल ने अपने एक बयान से बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है।